हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आपसे बात किया था कि अफर्मेशंस हमको कैसे देनी है और किस तरीके से देनी है। तो जो अफर्मेशंस हम लोगों ने कल देखी थी, कल का था कि हमें थैंक यू कहना है। आज की अफर्मेशंस में हमें माफ़ी मांगनी है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए हमें माफ़ी मांगनी है। किसी से माफ़ी, एक वर्ड, एक सॉरी एक ऐसा वर्ड है, जब आप किसी से सॉरी कहते हो तो हमारे दिल को, हमारे को कितना, हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। वी फील गुड। उस दिन सारा दिन बिल्कुल हल्का हल्का लगता है। पर यहाँ पे आपको सॉरी किसी पर्सन से नहीं कहना है। आपको सॉरी किसी से जाकर नहीं कहना है। आपको सॉरी अपनी ईगो हर्ट करके नहीं कहना है। आपको सॉरी कहना है तो सिर्फ यूनिवर्स से कि सॉरी। जब तुम ये चीज़ें अपनी लाइफ में इस तरह की अफर्मेशंस को लेने लगोगे तो आप खुद फील करोगे कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप फील करोगे कि आपको खुद लगेगा यार ये बात सही है कि हम ऐसा करते हैं। एक्चुअली ये सॉरी क्यों कहा जाता है, क्यों हमारे थॉट्स में या हमें इस सॉरी वर्ड से हील अप होना है। रीज़न ये है कि हम लोग दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें खुद भी नहीं पता होता है। जैसे कभी जाने अनजाने हम किसी का दिल दुखा पड़ते हैं, हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें पता होता है कि हम नहीं कर सकते। और उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो बार बार उसी चीज़ को, आप कहते भले ही नहीं हो, पर वो चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। चलते चलते आपको पता है कहीं कोई छोटे से पैर के नीचे चींटी आ जाती है, वो मर जाती है, तो आप सारे दिन ये सोचते हो यार मेरी वजह से मरी है, जबकि उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। आपका किसी से राह चलते झगड़ा हो जाता है और आपको पता है कि उसमें आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप उस समय, उस टाइम पर कुछ ऐसा बोल जाते हो कि शायद उसको हर्ट हो जाता है या आपको हर्ट हो जाता है। इन सब के लिए आपको केवल सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जब आप सोने चलते हो तो ये से सॉरी सॉरी। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा जो माइंड है, तब हम क्या होता है कि जब इस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं, कभी भी फील करना फ्रेंड्स कि हमारा अगर किसी से झगड़ा हो जाता है और हम नहीं चाहते हैं और हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, ठीक है, या चाहते हुए भी हम बोल जाते हैं, तब भी हमें रियलाइज होता है कि यार ये मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो और उस रात आप सो नहीं पाते हो, आप कई रातों आपको वही बातें याद आती, हम भूलते नहीं हैं क्योंकि हमारा जो माइंड है वो भूलने नहीं देता है। और वही जो विचार हैं हमारे, वो हमको परेशान करते हैं और हम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये थेरेपी, जो थॉट्स थेरेपी जो हम लोग कर रहे हैं, जो ये थेरेपी हमारी चल रही है, इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप सोने चलते हो, ये अपनी हैबिट में बना लो। इसको अपनी हैबिट में बनाना है कि जब आप सोने चलते हो तो आपको क्या करना है, आपको सॉरी कहना है। कैसे कहना है, इसके लिए इसका कोई वो नहीं है कि आपने क्या गलत था क्या सही था, आप सही थे, सामने वाला गलत था कि सामने वाला सही था कि गलत था, या आपको पता होना चाहिए कि कौन ने किससे मैंने क्या कहा, नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो शायद ही किसी को बुरे लगते हैं, किसी को हर्ट कर जाते हैं और हमें लगता है कि यार हम तो सही थे, है ना। हमको नहीं पता होता है पर सामने वाले को पता होता है। अभी क्या होता है कि उससे भी आपकी कुछ निगेटिव एनर्जीज निकलती है। अब किसी को अगर सामने आप किसी को तकलीफ दे रहे हो तो वो निगेटिव एनर्जी आप पर आएगी। तो ये चीज को आपको रिमूव करने के लिए और अपने थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको करना है ये थेरेपी, दैट इज द सॉरी। अभी करना कैसे है, जब आप सोने चलते हो तो सबसे पहले तो अपने सोने के लिए एक हैबिट डेवलप करो। जहां भी नहीं सोना है, अच्छे से हाथ मुंह धोकर, ठीक है, एकदम रिलैक्स उससे
बिल्कुल भी आपके में ये ना हो कि थके हुए आए हैं और सो गए, तो आपका वो जो स्लीप है ना, वो प्लेजेंट स्लीप नहीं होता, वो आप बहुत अच्छे से नहीं सो पाते हो, और नाइट में आपको बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, और जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो दूसरे दिन आपका जो सारा जो वर्किंग जो था वो आपका कम पड़ जाता है। यानी अगर आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हो तो आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, आप परेशान रहोगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो हमें एक 5 आवर्स की जो नींद होती है वो बहुत अच्छे से लेनी है। अभी लेने के लिए अभी क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से हम एक प्लीजेंट स्लीप नहीं सो पाते हैं, एक आराम की नींद नहीं ले पाते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको जो मैं ये अफर्मेशंस की थेरेपीज बता रही हूँ इनको करके देखो। देखो ये प्रॉब्लम अपने आप, फिर आपको कोई दवाई भी शायद ना खानी पड़े, तब ये दवा भी नहीं खानी पड़ेगी, यार मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, नहीं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस थेरेपीज को आपको यूज करो। अभी हाँ, अब करना ये है कि आपको अच्छे से हाथ मुंह धोकर बिल्कुल रिलैक्स उससे अपने बेड पर बैठ जाओ, या जहाँ सोते हैं वहां पर आप बैठ जाइए, और सिर्फ आंखें बंद करिए, और आंखें बंद करके अपने डियरेस्ट यानी जो आपके दोस्त है, कौन है दोस्त इस समय आपका? यूनिवर्स। तो थिंक ऑफ द यूनिवर्स, आप अपने दोस्त यूनिवर्स के बारे में सोचो, और यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए बोलो, डियरेस्ट यूनिवर्स, जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिए। यूनिवर्स, जाने अनजाने मेरे द्वारा किसी का भी दिल दुखा हो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, बस इतना करना है, इस प्रे को बोलना है, और ये आपको रिपीटेशन ज्यादा नहीं, ओनली 3 टाइम्स करना है। जो लाइन मैंने बोली है, पहले जो लाइन बोली है उन सेंटेंसेस को आपको 3 टाइम रिपीट करना है। देन यू रब योर हैंड लाइक दैट, इस तरह से आपको अपने हैंड्स को रब करना है, एंड पुट द हैंड इन योर आईज, अपने आईज के ऊपर रखना है, और बस सारी चीज़ों को भूलकर आपको रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो यूनिवर्स देख रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी, मेरी यूनिवर्स से प्रे है, मेरी गॉड से प्रे है कि सभी लोग बहुत बहुत हैप्पी रहें। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। टेक केयर।